हेलो एवरीवन, अ वार्म वेलकम टू यू ऑन माय यूट्यूब चैनल लर्न विद कामनी। आज हम करने वाले हैं ब्रीफ समरी मर्चेंट ऑफ वेनिस की। इससे पहले एमसीक्यूज़ की वीडियोस आपने देखी होंगी, अगर नहीं देखी हैं तो लिंक आपको उसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम करेंगे ब्रीफ समरी और जानेंगे कि जब मर्चेंट ऑफ वेनिस है उसमें कौन कौन से कैरेक्टर हैं, किसने क्या रोल प्ले किया, कैसे सीन आगे बढ़ा और कौन कौन से कैरेक्टर इसमें आए। तो अगर आपने अब तक प्ले नहीं देखा है और आप इसको पूरा अच्छे से जानना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। तो चलिए देखते हैं कैसे हमारा प्ले स्टार्ट होता है। तो जैसे ही कि हमारा प्ले स्टार्ट होता है तो हमारा एक कैरेक्टर आता है एंटोनियो। एंटोनियो वेनिस का एक मर्चेंट होता है। उसके काफ़ी दोस्त होते हैं, सिलेरिनो, सिलानियो, ग्रेटियानो और सिलेरियो। बट जो सबसे खास होता है एक दोस्त वो होता है बसेनियो। बसेनियो एंटोनियो का दोस्त है। वो उसके पास आता है और कहता है कि मुझे कुछ पैसे चाहिए, यानी कि पैसे की डिमांड करता है। एंटोनियो जो बसेनियो को एक अच्छा दोस्त मानता है वो उसे पैसे देने के लिए इच्छुक है, यानी कि वो चाहता है कि वो उसे पैसे दे। बट एट दैट टाइम उस समय उसके पास कैश नहीं होता, क्योंकि एंटोनियो की जो शिप्स हैं वो समुद्र में फंसी होती हैं। तो वो एंटोनियो जो है बसेनियो को कहता है कि तुम मेरे नाम पे किसी से पैसा ले लो, मैं जैसे ही मेरी शिप्स वापस आ जाएंगी मैं उसको रिटर्न कर दूंगा। बसेनियो एग्री कर लेता है और जाता है शाइलॉक के पास। शाइलॉक एक जैविश है जो पैसे डेब्ट करता है, यानी उधार देता है। शाइलॉक के पास जब बसेनियो पहुंचता है तो वो उससे 3000 डुकेट यानी 3000 डुकेट की डिमांड करता है और वो कहता है कि वो उसे कुछ ही समय में लौटा देगा। जब शाइलॉक को पता चलता है कि बसेनियो एंटोनियो का दोस्त है और जैसे ही बसेनियो पैसे लेने वाला होता है तो वहाँ पे एंटोनियो पहुँच जाता है और वो शाइलॉक को कहता है कि तुम इतने से पैसे के लिए इतना चार्ज कर रहे हो, और वो उसे काफ़ी कुछ सुना देता है। इस पे शाइलॉक को गुस्सा आ जाता है क्योंकि एंटोनियो बार बार उसकी मार्केट में बेइज्जती करता रहता है। तो शाइलॉक सोचता है कि ये बहुत अच्छा एक ऑप्शन है एंटोनियो से बदला लेने का। शाइलॉक कहता है ठीक है, मैं तुम्हें 3000 डुकेट यानी कि 3000 डुकेट दूंगा, बट उसके बदले मैं एक बॉन्ड चाहता हूँ। उस बॉन्ड में था कि अगर 3 महीने के अंदर एंटोनियो बसेनियो अगर पैसा नहीं देते हैं तो उसके बदले वो एंटोनियो का 1 पाउंड फ्लैश यानी कि 1 पाउंड फ्लैश ले लेगा, यानी कि मांस ले लेगा, उसके अंदर से काट के निकाल लेगा। तो एंटोनियो बहुत ही श्योर होता है कि हाँ 3 महीने में मेरे पैसे आ जाएंगे और मैं इसको वापस कर दूंगा। तो एंटोनियो बहुत ईजिली उस शर्त को मान जाता है और बॉन्ड को साइन कर देता है। जब बसेनियो को पैसे मिल जाते हैं तो वो बढ़ता है बेलमोंट की तरफ। बेलमोंट में है पोर्शिया, और पोर्शिया एक प्रिंसेस है, उसकी एक सर्वेंट है नेरेसा। पोर्शिया का शूटर चल रहा है जिसके लिए बसेनियो को पैसे चाहिए थे। शूटर में ये था कि जो राइट कास्केट चुनेगा वो पोर्शिया को जीत सकता है, यानी वो उससे शादी कर सकता है। अब पोर्शिया के शूटर में 3 कास्केट थे। एज अ फादर जो उनकी वेल थी, यानी कि उनकी वेल के हिसाब से उनके पिता की एक वेल थी जिसके हिसाब से इन 3 कास्केट में से जो राइट कास्केट चुनेगा, और राइट कास्केट में है पोर्शिया की फ़ोटो, तो उनके हिसाब से ये था कि अगर जो राइट कास्केट चुनेगा जिसके अंदर पोर्शिया की फ़ोटो है वही पोर्शिया को जीत सकेगा और उससे शादी कर सकेगा। तो बसेनियो इसी आस में वहाँ पे पहुँचता है। बसेनियो से पहले वहाँ पे 2 और शूटर आए होते हैं, वो होते हैं प्रिंस ऑफ मोरक्को और प्रिंस ऑफ एरागन। वो दोनों अपना हाथ आजमा चुके होते हैं और दोनों ने, एक ने सिल्वर चुना होता है, एक ने गोल्ड चुना होता है। तो दोनों ही अपना शूटर यानी जो चांस होता है वो खो चुके होते हैं। बसेनियो वहाँ पहुँचता है और करेक्ट कास्केट चुन के पोर्शिया को जीत लेता है और उससे शादी कर लेता है। उसके बाद पोर्शिया की जो दूसरी सर्वेंट है नेरेसा, वो
एंटोनियो और बसेनियो के ही एक दोस्त से प्यार करती है जिसका नाम है ग्रेटियानो। ग्रेटियानो और नेरिसा भी एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। उसके बाद कुछ समय बीत जाता है और समय आता है डेब्ट को चुकाने का। डेब्ट जो साइलक से लिया गया था। अब जैसे ही डेब्ट का समय आता है, एक बहुत ही बेकार न्यूज़ आती है जिसमें होता है कि एंटोनियो की जो शिप्स थी वो दुर्घटनाग्रस्त हो गई हैं और वो अब गरीब हो गया है और साइलक का कर्जा नहीं चुका सकता। साइलक ये सुनकर अपने बॉन्ड की डिमांड करने लगता है और कहता है कि मुझे तो अपने बॉन्ड के अकॉर्डिंग तुम्हारा 1 पाउंड फ्लैश चाहिए। उसके बाद ये खबर सुनते ही बसेनियो बेलमोंट से वेनिस की तरफ आता है, यानी वेनिस के लिए निकल जाता है। ये देख के जो पोर्शिया है वो उसको थोड़ा सा बसेनियो पे डाउट होता है और वो उससे मैटर के बारे में पूछती है, बट बसेनियो उसे कुछ नहीं बताता। इस पर पोर्शिया उससे फोर्स करती है और अंदाज़ा लगाती है कि क्या हुआ है। तो जैसे ही बसेनियो शाइलक के पास यानी कि वेनिस पहुंचता है, पोर्शिया और नेरिसा भी वहां पे आ जाती हैं। अब शाइलक अपने बॉन्ड के मुताबिक अपना केस लेके जाता है ड्यूक ऑफ, जो हमारे ड्यूक की अदालत चल रही है वहाँ पे जाता है। ड्यूक की अदालत में जो शाइलक है वो कहता है कि मेरा जो बॉन्ड है उसके अकॉर्डिंग मैं इसका मांस काटूंगा, एंटोनियो का मांस लूँगा। पोर्शिया भी वहाँ पे पहुँचती है, किसके रूप में? बाल्थज़र के रूप में, जो एक जाना माना वकील होता है। पोर्शिया उसका एक सहायक बताती है बाल्थज़र का और वो उसका एंटोनियो का केस लड़ने के लिए कहती है, एंटोनियो की तरफ से आने के लिए कहती है। फिर जब पोर्शिया कोर्ट में पहुंचती है तो पोर्शिया बॉन्ड को पढ़कर सुनाती है, जो कानूनी रूप से वैलिड होता है और जिसमें लिखा होता है कि एंटोनियो के शरीर के किसी भी भाग से जो शाइलक है वो मांस ले सकता है। जैसे ही शाइलक ये सुनकर मांस काटने के लिए आगे बढ़ता है, पोर्शिया उसे रोकती है। वो कहती है कि तुम पाउंड ऑफ फ्लैश तो ले सकते हो, यानी कि उसका मांस तो काट सकते हो, पर उसके एक खून की बूंद भी नहीं गिरनी चाहिए। अगर उसके खून की बूंद गिरती है तो मैं तुम पे हत्या का आरोप लगाऊंगी, जो हत्या मानी जाएगी। वो ये माना जाएगा कि तुम एक वेनिस के सिटीजन का मर्डर कर रहे हो, यानी कि हत्या कर रहे हो। इस पर काफ़ी बहस चलती है और उसके बाद जो हमारा शाइलक है वो अपना केस वापस लेने के लिए एग्री हो जाता है। इस पर जो हमारी यंग लॉयर यानी कि जो पोर्शिया थी वो कहती है कि ये कानून का अपराध है, इन्होंने एंटोनियो की हत्या करने की योजना बनाई है, तो इसके अकॉर्डिंग जो शाइलक की संपत्ति है वो जब्त होनी चाहिए और वो एंटोनियो को मिलनी चाहिए। इस पर जो ड्यूक हैं वो शाइलक पर तरस खाते हैं और उसकी जो संपत्ति है वो जब्त करने के लिए मना कर देते हैं। फिर इस पर एंटोनियो कहता है कि वह संपत्ति सारी नहीं लेगा और शाइलक की मृत्यु के बाद वो सारी लोरेंजो और जेसिका को दे देगा। लोरेंजो और जेसिका शाइलक के ही बेटी और दामाद होते हैं। मुकदमा ख़त्म होने के बाद एंटोनियो और बसेनियो फीस के तौर पर जो यंग लॉयर है, जो भेष धारण करके आई थी पोर्शिया और नेरिसा एज आ यंग लॉयर और उसके क्लर्क के तौर पे, तो उनको वो फ़ीस देने के लिए 3000 डुकेट ऑफ़र करते हैं, बट वो दोनों ही इसके लिए मना कर देती हैं और वो कहती हैं कि उन्हें अंगूठी चाहिए। पहले बसेनियो यंग लॉयर को अंगूठी देने से झिझकता है क्योंकि वो जो बसेनियो के पास रिंग है वो पोर्शिया ने दी होती है, तो वो पहले झिझकता है, लेकिन बाद में एंटोनियो के कहने पर वो उसे अंगूठी दे देता है। और दूसरी तरफ जो ग्रेटियानो है वो भी उसके क्लर्क यानी जो लॉयर है यंग लॉयर उसके क्लर्क को अपनी अंगूठी दे देता है। फिर पोर्शिया और नेरिसा वापस बेलमोंट पहुंच जाते हैं। कुछ समय बाद बसेनियो और एंटोनियो और ग्रेसियानो भी वहां पहुंच जाते हैं। नेरिसा देखती है कि ग्रेसियानो के पास अंगूठी नहीं है और गुम हो गई है। वह उससे पूछती है ग्रेटियानो से कि अंगूठी कहाँ है, तो वो जवाब देता है कि उसने जो केस चल रहा था उसके अंदर जो वकील आई थी और उसकी जो क्लर्क थी उसने उसको अंगूठी दे दिया। इस पर वो बताता है कि बसेनियो ने भी यंग लॉयर को उसकी अंगूठी दे दी।
इस पर बसेनियो की जो बीवी है पोर्शिया, लवर है पोर्शिया, वो उससे झगड़ा करने लगती है और कहती है तुमने ऐसा क्यों किया, मैंने वो तुम्हें अंगूठी दी थी। इस पर एंटोनियो उसको शांत कराता है पोर्शिया को और कहता है कि तुम दोनों के झगड़े का जो कारण है वो मैं हूँ। इस पर पोर्शिया और नेरिसा दोनों अंगूठी निकालती हैं और उन दोनों के सामने रख देती हैं और कहती हैं कि वो वही थी जिन्होंने वकील का और क्लर्क का रूप धारण किया हुआ था। तभी एक गुड न्यूज़ आती है कि जो एंटोनियो था उसकी जो शिप्स थी वो सारी सुरक्षित वापस लौट आई हैं और सभी कुछ जो उसका सामान और सब कुछ था वो सही ढंग से वापस आ गया है। तो इस तरह से खुशी के रूप में ये जो पूरा प्ले है वो ख़त्म होता है। तो इसमें हमने 5-6 कैरेक्टर मेन देखे, कौन कौन से, एंटोनियो, बसेनियो, पोर्शिया, नेरिसा, ग्रेटियानो, शाइलॉक, लोरेंजो और जेसिका। तो ये मेन कैरेक्टर हैं। इसमें बहुत ही सिंपल स्टोरी है, आप इसको 1-2 बार ज़रूर देखें, ये आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाएगी। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।